नमस्कार, एवं छत्तीसगढ़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हमेशा। चले रुक करते हैं खबरों का। भिलाई स्थित सिद्ध श्री निकंदन राज दरबार में बाबा बालकनाथ जी का जन्मोत्सव मनाया गया। विगत 17 वर्षों से बाबा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल हुए। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। साथ ही मुख्य रूप से बाबा जी को रोट की प्रसादी भी चढ़ाई गई। श्री निकंदन राज दरबार में आज बाबा बालकनाथ जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लगभग 17 वर्षों से जन्मोत्सव मनाया जाता है और हमारे साथ अरविंद पुरी जी मौजूद है और मैं उनसे जानना चाहूंगी इस कार्यक्रम के बारे में। जी बताइए इस कार्यक्रम के बारे में, और लगभग 17 वर्ष से आप लोग ये आयोजन मनाते आ रहे हैं, इसके बारे में बताइए। जय बाबे दी। चैत का महीना बाबा जी का पवित्र जन्मोत्सव मनाया जाता है। बाबा बालकनाथ जी हिमाचल प्रदेश इनकी गुफा है और शिव अवतारी कलयुग के राजा। विगत 17 वर्षों से इस दरबार में बाबा जी का जन्मोत्सव एक भंडारा के रूप में, भजन कीर्तन के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्य रूप से रोट का भोग लगाया जाता है बाबा बालकनाथ जी को, आप लोगों ने भी लगाया, और साथ ही कितने संख्या में श्रद्धालुओं ने भोग पाया है आज यहाँ पर? सबसे पहले मैं सभी को जय बाबे दी बोलना चाहती हूँ। और हमारे यहाँ विगत 17 वर्षों से बाबा जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इस बार भारी संख्या में श्रद्धालु लोग आकर के भोग भंडारा और भजन का आनंद उठा रहे हैं। प्रोग्राम किया गया है, कैसा लग रहा है, क्या अनुभूति हो रही है, इसके बारे में बताइए। हाँ, सबसे पहले तो मैं रितु दीदी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। उनका हर कार्यक्रम बहुत ही सांस्कृतिक, सनातनी और एकदम भगवामय रहता है। आज ही उपलक्ष्य में आज का जो कार्यक्रम है वो बाबा बालकनाथ के जन्म दिवस जो पिछले रविवार को हुआ है, उसी उपलक्ष्य में आज भंडारे का प्रोग्राम है। और आप देखिए जगराता भी चल रहा है, तो भारी संख्या में लोग हैं और इस कार्यक्रम में हमें बुलाया, उसके लिए धन्यवाद दूंगी। और बाबा बालकनाथ की बहुत मान्यता है। मेरे मायके में, ससुराल में हम लोग खूब मानते हैं बाबा बालकनाथ जी को, और उनकी महात्माएं, मतलब उनकी जो कथाएं हैं वही अलग हैं। तो और भिलाई में भी बहुत इसकी मान्यता है, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और लेना भी चाहिए। इसी तरीके से कारवां आगे बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई है। वहीं लोग अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रमुख राष्ट्रीय पार्टी प्रत्याशियों के बारे में क्या सोच और अपेक्षा रखते हैं, इसी को लेकर दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू के बारे में तहसील दुर्ग साहू संघ के अध्यक्ष पोषण लाल साहू ने क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं। तहसील साहू समाज के पोषण साहू से लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ जानकारी लेंगे। क्या साहू समाज में जो बिखराव देखने को मिल रहा है वो लोकसभा को फर्क करेगा? साहू समाज में बिखराव की अफवाह फैलाया जा रहा है। साहू समाज कभी भी बिखरा हुआ नहीं है और बहुत संगठित समाज है और छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा समाज है। क्या दुर्ग के साहू समाज पूरे लोग राजेंद्र साहू के साथ में हैं? निसंदेह बिल्कुल। दुर्ग जिला, बेमेतरा जिला, भिलाई जिला और इन तीनों जिलों के अतिरिक्त वहाँ पर 17 तहसील हैं। इन सबके बीच में बैठक लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस से दोनों से टिकट मांगा गया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने साहू समाज पर विश्वास जताया और राजेंद्र साहू के लिए टिकट साहू समाज ने मांगा है। तो निसंदेह पूरा साहू समाज एकजुट होकर के राजेंद्र साहू को जिताने का प्रयास करेंगे। और जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि साहू समाज दो टुकड़े में बट गए, भाग भाग में बट गए, ये सिर्फ अफवाह फैला रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा। साहू समाज पूरा का पूरा राजेंद्र साहू के साथ रहेगा और समाज के नेतृत्व में और सभी समाज के सहयोग लेकर के
यह चुनाव राजन साहू जीतेंगे, ये पूरा विश्वास है। डोंगरगढ़ में चैत्र नवरात्र पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक लेने पहुंचे जिला कलेक्टर संजय अग्रवाल की ट्रॉली हवा में लटकी। दरअसल सोमवार को मंदिर छिरपानी हॉल में कलेक्टर संजय अग्रवाल चैत्र नवरात्र पर्व की तैयारियों को लेकर बैठक लेने पहुंचे थे और बैठक के बाद वे ऊपर मंदिर पहाड़ी पर निरीक्षण करने रोपवे से जा रहे थे। लेकिन बैठक में सुचारू रूप से बिजली प्रदान करने का वादा करने वाले बिजली विभाग ने उसी समय लाइट गुल कर दी, जिस समय उनकी ट्रॉली ऊपर जा रही थी। जैसे तैसे मंदिर ट्रस्ट ने जनरेटर चालू कर ट्रॉली को ऊपर भेजा गया। वहीं कांग्रेस पार्टी ने महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी को लेकर जन जागरूकता अभियान चलाया। रायपुर शहर के चारों विधानसभा के अंतर्गत आने वाले विभिन्न स्थानों पर इसकी शुरुआत की गई। कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में नारी न्याय गारंटी की घोषणा की है, जिसके तहत हर घर की महिलाओं को 8,333 रुपए प्रति माह देने का वादा किया है। इस गारंटी का फॉर्म भरने चारों विधानसभा में जगह जगह पंडाल लगाकर महिलाओं से फॉर्म भरवाया गया। हजारों की तादाद में महिलाएं फॉर्म भरने पहुंची। वहीं रायपुर के लोकसभा प्रत्याशी विजय उपाध्याय ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश का संविधान खतरे में है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार दबाव की राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के तमाम बैंक अकाउंट को फ्रीज करवा दिया है। लोकतंत्र में लोगों के हक रोकने का काम बीजेपी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी, चुनाव का समय आ गया, जनता के लिए काम क्या करना है उससे मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में किन लोगों ने फंड दिया वो किसी से छुपा नहीं है। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के माध्यम से, चुनावी चंदा के माध्यम से अरबों और खरबों रुपया पहले उद्योगपतियों के ऊपर दबाव बनाना, ईडी इनकम टैक्स की रेट डालना और फिर उनसे चंदा उगाही करना। धंधा चंदा दो धंधा लो, जो प्रक्रिया भारतीय जनता पार्टी अपना रही है, देश में उनका खुलासा हो चुका है। देश की जनता उनको जान चुकी है। चुनावी माहौल गरमाते ही बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के लगाए हुए आरोप का पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने खंडन करते हुए अडानी और ईवीएम मशीनों पर स्पष्टीकरण दिया। साथ ही मीडिया को बताया कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं होने के कारण वह बेवजह भाजपा पर आरोप लगा रही है। ये कांग्रेस वाले बोलने लगे कि भाई ये हमारे समय हुआ था। कम्युनिस्ट वाले बोले कि नहीं, हमारे कालखंड में पूरा हुआ है, इसलिए हम उसका उद्घाटन करेंगे। तो अडानी के काम के दूसरे में उसमें लगे रहे। वेस्ट बंगाल में अडानी काम करता है। अडानी हो या कोई भी ये पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार में एक आरोप ये नहीं लगा पाए कि कोई टेंडर, कोई ठेका, कोई काम नहीं। वहीं अब खबर बलरामपुर से, जहां पर चांदो क्षेत्र थाना अंतर्गत ग्रामीण से लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के कब्जे से देसी रिवॉल्वर, 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल, पैसे और बाइक जब्त की है। आरोपियों के खिलाफ लूटपाट समेत आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। कल शाम को 7 बजे करीब चांदो थाने में फ़ोन से यह सूचना मिली कि मगाजी चौक जो चांदो से सामरी की तरफ जाने पे पड़ता है, वहाँ पे एक ग्रामीण के साथ 3 मोटरसाइकिल से 3 लोग आए और उसके साथ लूट की घटना को अंजाम दिए हैं और उसका सैमसंग का एक मोबाइल और 800 रुपया लूट के चांदो की तरफ भागे हैं।
लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में माहौल गर्म है। छत्तीसगढ़ में भी दोनों प्रमुख पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस अपनी तैयारियां कर रही है। इसी बीच बिलासपुर में भाजपा ने विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू को चुनाव जीतने के मंत्र भाजपा कार्यकर्ताओं को दिए गए। बड़े नेताओं ने हर कार्यकर्ता को कम से कम 200 घरों तक जाने के निर्देश दिए हैं। सम्मेलन में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू, कैबिनेट मंत्री दयाल दास बघेल के साथ जिले के सभी भाजपा विधायक और बड़े नेता मौजूद रहे। बिलासपुर लोकसभा में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का शुरुआत बिलासपुर विधानसभा से हो रही है। आज का ये हमारे लोकसभा का पहला सम्मेलन, कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा है और 2000 से अधिक लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। ये बताता है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी को लेकर लोगों में आकर्षण है और किस प्रकार से आज जनता में उत्साह है। निश्चित रूप से बिलासपुर लोकसभा भारी बहुमत से हम जीत। एवन छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे वन टीवी के साथ। नमस्कार।